हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट idioms एंड phrases फॉर ऑल एग्जाम्स। आइए स्टार्ट करते हैं। टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, इट मीन्स दूरी बनाना। तो टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है दूरी बनाना, डिस्टेंस बनाना, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में टू अवॉइड समवन या टू बी एट अ डिस्टेंस विद समवन। टू अवॉइड समवन, किसी व्यक्ति से हम अवॉइड होना, अवॉइड का मतलब होता है दूर रहना, समवन किसी व्यक्ति से दूर रहना, या टू बी एट अ डिस्टेंस विद समवन, या किसी व्यक्ति से क्या है डिस्टेंस बना लेना, दूरी बना लेना, उसे हम बोलते हैं टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। नेक्स्ट है टू मेक बोथ एंड्स मीट, इट मीन्स किसी तरह से गुजारा करना। टू लिव विद इन वंस इनकम, किसी एक व्यक्ति की इनकम पर क्या है गुजारा बसर करना, उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में टू मेक बोथ एंड्स मीट, किसी तरह से गुजारा करना। नेक्स्ट है टू मेक अप वंस माइंड, इट मीन्स निश्चय करना। डिसाइड फॉर्मली, डिसाइड मीन्स निश्चय करना, फॉर्मली मीन्स मजबूती से, दृढ़ता से किसी चीज़ को डिसाइड कर देना, या टू डिसाइड व्हाट टू डू, जो आपको करना है उसको डिसाइड कर लेना, निश्चय कर लेना, टू मेक अप वंस माइंड। नेक्स्ट है टू मिस द बोट या टू मिस द बस, इट मीन्स मौका गंवा बैठना। तो मौका गंवा बैठना, इसका मतलब होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है चांस, अवसर, किसी अवसर को, किसी चांस को मिस कर देना। मिस मीन्स खो देना, गंवा देना, या हम बोलते हैं लूज एंड अपॉर्चुनिटी। तो लूज मीन्स होता है खोना एंड अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है चांस या अवसर। तो लूज एंड अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ से लेंगे हम टू मिस, टू मिस लूज एंड अपॉर्चुनिटी, या टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना, या टू मिस लूज एंड अपॉर्चुनिटी। मिस मीन्स खो देना, लूज मीन्स भी खो देना होता है, या अपॉर्चुनिटी। तो लूज एंड अपॉर्चुनिटी मीन्स खो देना, अवसर को खो देना, मौका गंवा देना। नेक्स्ट है टू पुट अप विद, यहाँ पे टू मिस कह सकते हैं, या यहाँ पे और कर लीजिए टू मिस और लूज, ठीक है, टू मिस और लूज। नेक्स्ट है टू पुट अप विद, मीन्स होता है बर्दाश्त करना। टॉलरेट, टॉलरेट मीन्स क्या होता है सहन करना, ठीक है, बर्दाश्त करना। तो टू पुट अप विद। नेक्स्ट है नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेज है टू टेक टू हार्ट। टू टेक टू हार्ट मीन्स होता है दिल पर लेना, दिल पर लेना, या हम किसी बात को दिल पर ले लेते हैं अपने, या बहुत प्रभावित होना किसी चीज़ से। जैसे टू कंसीडर समथिंग वेरी सीरियसली, कंसीडर मीन्स होता है थिंक करना, सोचना, समथिंग माने किसी चीज़ को, वेरी सीरियसली मीन्स होता है बहुत ही गंभीरता के साथ में, किसी चीज़ को बहुत ही गंभीरता के साथ में सोचना, उसे हम बोलते हैं टू टेक टू हार्ट, दिल पर लेना। नेक्स्ट है टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई मीन्स होता है टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई मीन्स है सरसरी नज़र से देखना, सॉरी, टर्न अ ब्लाइंड आई मीन्स होता है अंधा बन जाना। तो टर्न अ ब्लाइंड आई मीन्स होता है अंधा बन जाना या अनदेखा करना, ठीक है। टू इग्नोर, किसी चीज़ को अनदेखा कर दिया, इग्नोर करना। टू इग्नोर, इग्नोर मीन्स अनदेखा करना। अ सिचुएशन, सिचुएशन मीन्स होता है स्थिति या पोजीशन। फैक्ट्स, किसी बात को, या रियलिटी, किसी वास्तविकता को, इन सब चीज़ों क्या है, सिचुएशन को, फैक्ट्स को, रियलिटी को इग्नोर कर देना, उसे हम बोलते हैं टर्न अ ब्लाइंड आई, अनदेखा करना। नेक्स्ट है बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू मीन्स सरसरी नज़र से देखना।
अ जनरल व्यू फ्रॉम एबव या अ जनरल स्टडी एट अ ग्लेंस। अ जनरल स्टडी मीन्स एक सामान्य अध्ययन, एट अ ग्लेंस मीन्स एक दृष्टि में, मतलब किसी चीज़ को एक बार में ही देख लेना, उसे बोलते हैं सरसरी नज़र से देखना, अ बर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट है अ केक वॉक, अत्यंत सरल। अ केक वॉक मीन्स अत्यंत सरल, अत्यंत सरल मीन्स वेरी इजी, या हम कह सकते हैं अत्यंत सरल कह सकते हैं चाइल्ड्स प्ले भी कह सकते हैं, बच्चों का खेल। चाइल्ड्स प्ले का इडियम्स फ्रेजेज है, चाइल्ड्स प्ले मीन्स बच्चों का खेल, या हम कह सकते हैं अ केक वॉक, या हम कह सकते हैं अ बेड ऑफ रोजेज, कहते हैं अ बेड ऑफ रोजेज, जिसे हम बोलते हैं फूलों की सेज। अ बेड ऑफ रोजेज मीन्स वही इजी वर्क, सरल कार्य। चाइल्ड्स प्ले माने सरल कार्य, अ बेड ऑफ रोजेज माने सरल कार्य, अ केक वॉक माने सरल कार्य, अत्यंत सरल कार्य। समथिंग वेरी इजी या एन इजी अचीवमेंट। समथिंग वेरी इजी मतलब कोई चीज़ बहुत ही इजी हो, या एन इजी अचीवमेंट, कोई चीज़ क्या है, अचीवमेंट मीन्स होता है उपलब्धि, कोई बहुत ही सरलता से कोई हमें अचीवमेंट मिल जाए, उपलब्धि मिल जाए, या हम कह लें एक्सट्रीमली इजी। एक्सट्रीमली मीन्स होता है बहुत ही अत्यधिक, इजी माने सरल, तो बहुत ही अत्यधिक जो सरल होता है उसे बोलते हैं अ केक वॉक। नेक्स्ट इडियम फ्रेजेज है, नेक्स्ट हम लोग अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट है 102 नंबर पे अ फूल्स पैराडाइज। तो अ फूल्स पैराडाइज मीन्स है अ फूल्स पैराडाइज, तो अ फूल्स पैराडाइज में मूर्खतापूर्ण या मूर्खतापूर्ण अभिलाषा। फूल्स पैराडाइज मीन्स मूर्खतापूर्ण अभिलाषा कोई करे, बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन्स, मूर्खतापूर्ण कार्यों के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाए, प्रसन्न हो जाए, या फुलिश हो, या मूर्खतापूर्ण आशा, उसे हम बोलते हैं अ फूल्स पैराडाइज, मूर्खतापूर्ण अभिलाषा फुलिश हो। ठीक है। नेक्स्ट है अ लाफिंग स्टॉक, हंसी का पात्र। हंसी का पात्र, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु, हंसी का पात्र या हंसी की कोई वस्तु हो उसे हम बोलते हैं लाफिंग स्टॉक या एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिक्यूल। रेडिक्यूल मीन्स होता है हंसी बनाना। रेडिक्यूल मीन्स क्या होता है, किसी की खिल्ली उड़ाना, मजाक बनाना, उसे रेडिक्यूल बोलते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिक्यूल, रेडिक्यूल मीन्स किसी की मजाक होने का पात्र, हंसी का पात्र, जिसे बोलते हैं लाफिंग स्टॉक। नेक्स्ट है मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान। विद्वान मीन्स क्या होता है, स्कॉलर। A man of letter means विद्वान। प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, लिटरेरी आर्ट मीन्स किसी भी लिटरेरी आर्ट में क्या है, प्रोफिशिएंट होना। प्रोफिशिएंट मीन्स क्या होता है, निपुण, निपुण होना, प्रोफिशिएंट निपुण। नेक्स्ट है अनिडल इन अ हे स्टैक, अनिडल इन अ हे स्टैक, है स्टैक तो घास के ढेर में सुई, ये जिसे हम कह सकते हैं ऐसी चीज़ जिसे ढूंढने में परेशानी हो, ऐसी चीज़ जिसे ढूंढने में परेशानी हो तो हम बोल देते हैं अनिडल इन अ है स्टॉक, घास के ढेर में सुई ढूंढना भाई। तो अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल, अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल मीन्स होता है, अटेम्प्टिंग मीन्स होता है प्रयास करना, और समथिंग माने होता है कोई चीज़, और इम्पॉसिबल मीन्स होता है असंभव। बताओ असंभव, किसी असंभव चीज़ का प्रयास करना, या समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट, या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही क्या है, ढूंढने में, लोकेट करने में, ढूंढने में, सर्च करने में क्या है, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो, उसे हम बोलते हैं अ निडल इन अ है स्टॉक। नेक्स्ट है अपाई, अपाई ऑफ केक। अपाई ऑफ केक मीन्स होता है आसान काम, आसान काम। अपाई ऑफ केक, देखिए आसान काम, एक अभी आया था केक, आसान काम, या हम एक और कह सकते हैं, अभी एक ईडियम फ्रेज में नहीं पढ़ाया था, 101 नंबर पे था अ केक वॉक, आ सी ए के ई, केक वॉक, अ केक वॉक। और एक हमने क्या बताया था, चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स
प्ले। और हमने एक और क्या बताया था, आ बेड ऑफ रोजेज, ROSES। तो ये तीनों इडियम्स फ्रेजेज, एक तो ये हो गया और चार आपका एक और ये हो गया, क्या है, PIECE, अ पीस ऑफ केक, CAKE। तो 1 2 3 और ये 4, तो कम से कम 4 इडियम्स फ्रेजेज, इनका मीनिंग क्या है, आसान काम। ठीक है, अ पीस ऑफ केक, अ केक वॉक, चाइल्ड्स प्ले, अ बेड ऑफ रोजेज, इन चारों इडियम्स फ्रेजेज का मीन्स है आसान काम, इजी वर्क, अ वेरी इजी टास्क। टास्क मीन्स क्या होता है, टास्क मीन्स होता है कार्य। ठीक है, तो अ पीस ऑफ केक। नेक्स्ट है एबव बोर्ड। एबव बोर्ड मीन्स होता है ईमानदार। एबव बोर्ड मीन्स ईमानदार। ईमानदार मीन्स ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, या विदाउट एनी सीक्रेट, जिसका कोई सीक्रेट ही ना हो, ईमानदार है। नेक्स्ट, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कथनी से अधिक करनी बोलती है। कथनी मतलब वही किसी बात को कहना, करनी मतलब काम को करना। तो वॉट यू डू इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वॉट यू से, मतलब जो भी आप कहते हैं उससे ज़्यादा अधिक मोर इम्पॉर्टेंट क्या है, वॉट यू डू, जो भी आप करते हैं। तभी कहते हैं कथनी से अधिक करनी बोलती है। तो इधर से हम देखेंगे देन व्हाट यू से, तो जो भी आप कहते हैं ना उससे मोर इम्पॉर्टेंट क्या है, व्हाट यू डू, जो भी आप करते हैं वो आपका अधिक इम्पॉर्टेंट है, ना कि आपका बोलना। नेक्स्ट है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स मीन्स होता है गौर से सुनना। गौर से सुनना मतलब ध्यान से सुनना। गौर मीन्स होता है ध्यान, ध्यान से सुनना। ऑल ईयर्स। लिसनिंग इंटेंटली, तो लिसनिंग इंटेंटली मीन्स या वेरी अटेंटिव। अटेंटिव मीन्स होता है ध्यान से। ठीक है, ऑल ईयर्स। नेक्स्ट है एन आयरन विल। एन आयरन विल मीन्स होता है मजबूत दृढ़ संकल्प। एक बहुत ही मजबूत दृढ़ संकल्प ले लें उसे हम बोलते हैं एन आयरन विल। अ फर्म ओपिनियन। फर्म मीन्स क्या होता है, दृढ़, मजबूत। ओपिनियन मीन्स विचार, मतलब कोई एक मजबूत विचार। या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत और डिटर्मिनेशन मीन्स वही संकल्प, दृढ़ इच्छा, तो मजबूत दृढ़ इच्छा। नेक्स्ट है लास्ट एन ओपन बुक। तो एन ओपन बुक मीन्स क्या होता है, एन ओपन बुक खुली किताब, बिना किसी रहस्य का। ठीक है, जिसमें कोई रहस्य ही ना हो, बिना किसी रहस्य का। एन ओपन खुली किताब, हम कहते तो देखो हमारी दोस्ती तो खुली किताब है, हम बोल देते हैं ना कि एन ओपन बुक, कि तुम तो एक बिल्कुल ओपन बुक की तरह हो, है ना। तो एन ओपन बुक क्या हो जाएगा, वन दैट हैल्ड नो सीक्रेट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसमें क्या कोई सीक्रेट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनको हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।